नमः राष्ट्रभाषाएँ। आप सभी का हमारे मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मित्र, अभिभावक और विद्यार्थी अभी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी उचित मार्गदर्शन हो सके। इंटरमीडिएट के अंतर्गत मैं आपको हिंदी पद्य पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला पाठ है सामान्य हिंदी से पवन दूतिका। रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो पवन दूतिका देखिएगा, समझिएगा, और आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए जा रहे हैं। इन दोनों पैराग्राफों को समझिएगा और जहां आपको समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सीधे हम आपका अधिक समय न लेते हुए आते हैं पैराग्राफ पे। देखिए, आप लोगों में से जिन्होंने संस्कृत उच्च स्तर पर पढ़ा होगा या तो नाम तो सुना ही होगा, मेघदूतम नाम का कालिदास का एक ग्रंथ है जिसे खंडकाव्य कहा जाता है संस्कृत साहित्य का। उसमें एक यक्षिणी अपनी विरह व्यथा को बादलों के माध्यम से पहुंचाना चाहती है और बाद में सफल भी होती है। हिंदी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा जी, जो कि अत्यंत दुखी हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके पास संदेश भिजवाती हैं और अपनी दूती के रूप में उन्होंने पवन को अपनी दूती बनाया है। इसी विरह व्यथा का वर्णन इस प्रस्तुत प्रसंग में किया गया है। इस पवन दूतिका को पढ़िएगा, बहुत ही मार्मिक वर्णन है और बहुत ही उपयुक्त वर्णन है। सीधे हम पढ़ाना आरंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैठी खिन्ना यक दिवस वे माने वे राधा जी, यक माने एक, दिवस माने दिन। वे राधा जी एक दिन गेह में, घर में, थी अकेली बैठी खिन्ना माने दुखी होकर के बैठी हुई थी। ठीक है। वे राधा जी घर में एक दिन अकेली, यक दिवस माने एक दिन। वे राधा जी घर में अकेली खिन्ना बैठी खिन्ना माने दुखी बैठी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, आगे देखें। आके आंसू दृग युगल में, उनके आँखों में। दृग युगल माने दोनों दृग माने आँखों में आंसू आ करके थे धरा को भिगोते, मानो धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात इतने आंसू गिर रहे थे मानो ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी को भिगो रहे हों, इतने अधिक आंसू गिर रहे थे उनके आंखों से। आई धीरे, तभी इसी समय इस सदन में, जिस सदन में राधा जी बैठी हुई थी, उस सदन में धीरे से उसी समय आई क्या, पुष्प सदगंध को ले। एक पुष्प फूलों के समान सदगंध माने सुगंध को लेकर के क्या आई, प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन बहने वाली सुंदर हवाएं। आप देखते हो प्रातःकाल के समय जो हवाएं बहती हैं अत्यंत सुंदर रहती हैं। तो इसी समय उस भवन में जहाँ पर राधा जी बैठी थी, सुगंध को लेकर के प्रातःकालीन हवा, सुंदर हवा उनके उस सदन में आई। कहाँ से आई, इसी काल वातायनों से। इसी समय, जिस समय राधा जी दुखी बैठी हुई थी, उसी समय वातायनों से माने खिड़कियों से। वातायन माने खिड़की होता है। तो एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को, अपने इन कष्टों को, संतापों को माने अपने इन कष्टों को, विपुल माने बहुत अधिक बढ़ता देख के, बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो। राधा जी दुखिता हो गई, दुखी हो गई और धीरे से बोली सदुख माने दुख सहित। उससे, उस पवन से, उस हवा से राधा जी बोली, श्रीमती राधिका यो माने इस प्रकार बोली। क्या बोली धीरे से, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रिय लगने वाली प्रातःकालीन हवा, इतना क्यों मुझे सताती, इतना मुझे क्यों सता रही है। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन वायु, क्यों है मुझे सताती, मुझे इतना सताती क्यों है, मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। एक तो मैं कृष्ण जी की विरह में व्याकुल हूँ अपने प्रियतम के, और तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तुम भी
मेरी ही तरह दूषित हुई हो, कलुषित हुई हो माने दूषित हुई हो काल की क्रूरता से, काल की निर्दयता से। क्या तुम भी मेरी ही तरह काल की निर्दयता से दूषित हुई हो? एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक दिन वे राधा जी घर में अकेली बैठी हुई थी। कैसी बैठी थी? बैठी खिन्ना अर्थात दुखी होकर के। एक दिन वे राधा जी, यज्ञ दिवस माने एक दिन वे राधा जी घर में अकेली दुखी बैठी हुई थी। उनके दोनों आँखों में, युगल माने दोनों दृग माने आँखों में आंसू आकर के मानो पृथ्वी को भिगो रहे थे, अर्थात उनकी आंखों से बहुत से आंसू गिर रहे थे। इसी समय उस सदन में, जिस सदन में वो बैठी हुई थी घर में, सुगंधित पुष्प फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातःकालीन सुंदर बहने वाली हवा उसी समय खिड़कियों से आई। अपने कष्टों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो गई राधा जी और धीरे से बोली दुख सहित उससे श्रीमती राधिका जी उससे इस प्रकार दुखी होकर के बोली, हे प्रातःकालीन वायु, मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी दूषित हुई है इस काल की क्रूरता से? तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 2 पैराग्राफ समझ में आए होंगे। तीसरा और चौथा लेकर के कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।